सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। सुबहान नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं गज़ाला बेबानी आपका इस्तकबाल करती हूँ जस्ट फॉर किड्स में। लालच बुरी बला है, ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी। हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स जो लालची है वो फ़कीर है, गरीब है, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं अपने बच्चों को एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसका मालूम होना उनको बहुत ज़रूरी है। इसके जो असरात हैं वो बहुत बुरे हो सकते हैं। अल्लाह हमें हुक्म देता है कि लालच से बचो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? क्या लालच इतनी बुरी चीज है? कैसे हम लालच से बच सकते हैं? क्या हम सब में कहीं ना कहीं लालचीपना झलकता है? कैसे हम अपने बच्चों को सिखाएं कि लालची नहीं होना चाहिए? क्या ये इतना खतरनाक है किसी की जान ले ले? चलिए आइए पता करते हैं। बच्चों अपना नाम बताइए। मेरा नाम सकीना जिबानी है। हमारा नाम उम्मे अबीहा है। बहुत खूब। आपका नाम? मेरा नाम मिर्जा जैनब है। आपका नाम? मेरा नाम है मुंतजिर मुखी। मेरा नाम हुसैन अली आजानी है। हमारा नाम मोहम्मद अब्बास जरीवाला। बहुत खूब। मुझे बच्चों बताइए ग्रीडी क्या होता है? व्हाट इज ग्रीडी? लालचीपना क्या होता है? आपको पता है? बताइए। अगर मेरे पास 50 रुपीज है, अब अभी उसमें मुझे और 50 चाहिए तो वो लालच हो गई। हाँ, अगर आपको और चाहिए तो, अगर 50 रुपीज है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उससे और आपको चाहिए कि काश मेरे पास और पैसे होते तो, है ना, वो लालचीपना। वेरी गुड। और कोई? ग्रीडीपना क्या होता है? ग्रीडी होता क्या है? मैं आपको बताती हूँ। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ, अपने असहाब के साथ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक जगह एक सोने का टुकड़ा मिला। उन्होंने अपने असहाब से कहा कि खबरदार, कोई भी सोने के टुकड़े को हाथ नहीं लगाएगा। ये कहकर वो चले गए। सब उनको फॉलो करने लगे। लेकिन उनमें से 3 ऐसे आदमी थे जो लालच के शिकार हो गए और वो काफिले से, वो चुपके से हटकर वो सोने के टुकड़े के पास चले गए। और जैसे उनमें से एक उसको उठाने के लिए गया, उनमें से एक ने कहा कि देखो हम 3 हैं तो बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो बाकी 2 ने कहा कि हाँ हाँ ये भी ठीक बात है, हक की बात है, हम बराबर हिस्सा बांट लेंगे, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत दूर से आए थे और बहुत लंबा सफर था उनका, तो उनको भूख लगने लगी। तो उनमें से एक ने कहा कि देखो तुम जाओ मार्केट से जरा हमारे लिए खाना लेके आओ। तो उसने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, तुम लोग दोनों मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसने कहा ठीक है। जैसे वो मार्केट गया खाना लाने के लिए, इन दोनों ने प्लान बनाया कि जैसे ही वापस आएगा ना, इसे हम मार देंगे और इसका भी हिस्सा हम दोनों बांट लेंगे। तो हमको ज्यादा हिस्सा मिलेगा ना, पहले 3 हिस्सा मिल रहा था, अभी हम ये आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे इसका, ठीक है। ये लोग यहाँ प्लान बना रहे थे। वो शख्स जो मार्केट गया, उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले मैं खा लेता हूँ। उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और उन लोगों के लिए जो पैकेट्स लिए थे उनको लेके जाने के लिए पार्सल। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें जहर मिला दूं तो सारा जो सोने का हिस्सा है वो मुझे मिल जाएगा। तो उसने जल्दी जल्दी इसमें जहर मिला दिया और पैकेट को बांधा और चले गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उन दोनों ने इसे मार दिया था और उसके बाद उन्होंने इत्मीनान से खाना खाया। और जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वो भी मर गए क्योंकि उसमें जहर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस लौट रहे थे अपने असहाब के साथ, तो उन लोगों की लाशें पड़ी थी। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखा तुमने, मैंने इसलिए मना किया था, उस सोने के टुकड़े को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए मैंने मना किया था। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप बताओ। लालच बुरी चीज है। लालच बुरी बला है। जी हाँ, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि लालच बुरी बला है। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि जो लालची होता है इंसान, वो एक फकीर होता है, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो। आप बताइए। हमें पहले अपने खुद के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, हमें दूसरों का ख्याल करना चाहिए। हमें अपने बारे में, अपने पैसा, अपनी चीजें के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो भी एक लालचीपना है कि हम बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे। ये भी एक लालचीपना है। बहुत खूब। और कोई बताइए। लालच इंसान को क्राइम करने तक मजबूर कर दे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो माशरे में मर्डर्स होते हैं, जो चोरी होती है, किसी का डाका डाला जाता है कहीं भी, उनका बेस ग्रीड होता है। किसी को पैसे का लालच है
तो वो बैंक में डाका डालेगा, कहीं चोरी करेगा। किसी को अगर किसी भी चीज का, किसी इंसान का लालच है, कोई भी चीज का लालच है, वो मर्डर करेगा। मर्डर भी एक लालच के बुनियाद पे ही की जाती है। जो लालचीपना है, ग्रीडीनेस है, वो अपने आदतों से दूर कर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, अक्सर हमारे बच्चों में पाया गया है, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि उनके पास मोबाइल होता है ऑलरेडी, अच्छा मोबाइल होता है, पर वो अपने दोस्त को देखते हैं और कहते हैं कि मम्मी उसके पास बहुत अच्छा है, मुझे वैसा चाहिए मोबाइल, है ना? होता है ना ये? उसके पास अच्छी ड्रेस है, मुझे वही ड्रेस चाहिए। ये होता है लालचीपना। आपको ये पता नहीं चलता, आप इस पर गौर नहीं करते, लेकिन ये भी एक लालचीपना है। आपके पास ड्रेस है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई कपड़े नहीं, आपके पास कपड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर आप और कपड़े चाहें, उसके पास जो है मुझे वही चाहिए, वो लालचीपना है। उसके पास अच्छा बैग है, मुझे वही बैग चाहिए। आपके पास ऑलरेडी बैग है, पर आपको अच्छा बैग चाहिए और अच्छा बैग चाहिए, ये है लालचीपना। हम अक्सर इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं मेरे बच्चों, लेकिन अभी से आप ये कॉन्शियस एफर्ट बनाइए कि मैं ऐसा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी ये चीज है ना। आप अपने आप से सवाल पूछिए। अगर आपको इससे बचना है तो मैं आपको एक सोल्यूशन देती हूँ। आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या ये जरूरी है? क्या मुझे इसकी जरूरत है? आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा और अपने आप इस धीरे धीरे इस ग्रीडीपने से या ग्रीडीनेस से, इस लालचीपने से आप दूर होते जाएंगे। और आप देखना, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आपको वो जो आपका लालचीपना है, जो कहीं ना कहीं हर किसी में झलकता है, वो खत्म हो जाएगा। ये हमारे इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बी कंटेंट इन व्हाट यू हैव, बी कंटेंट इन व्हाट यू हैव एंड यू विल नेवर बी अनहैप्पी। इसका मतलब है कि आप हमेशा अपने पास जो है उससे सेटिस्फाइड रहिए और देखना उसके बाद आप कभी नाखुश नहीं रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। आपके पास चीज है, अगर उससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी से आपने सीखा होगा कि आपको ग्रीडीनेस नहीं करना, आपको लालची नहीं बनना। आपके पास एक चीज है, उसमें खुश रहिए, और चीज मत मांगिए, और बेहतर मत मांगिए। आपके किरदार का एक हिस्सा बन जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप बड़ी चीजें करने लगोगे। कब ये छोटी चीज बड़ी बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है नाज़रीन, पिछले दिनों हमने न्यूज में पढ़ा था कि एक बच्ची को कुछ पैसे मिले। उस बच्ची ने उस पैसों को अपने पास नहीं रखा, बल्कि जिसकी अमानत थी उसे लौटा दी। जी हाँ नाज़रीन, इस एक इंसिडेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि अगर वो लड़की चाहती, वो अपने पास रख सकती थी, उसकी जिंदगी, उसके ख्वाहिशात पूरे हो सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिसकी अमानत थी उसे पहुंचा दी, उसकी अमानत में खयानत नहीं किया। इससे पता है क्या बात सामने आती है मेरे बच्चों? एक तो उस लड़की का किरदार, उस बच्ची का परवरिश मालूम पड़ती है। दूसरा कि अगर वो चाहती, उसकी नीयत मालूम पड़ती है। दूसरा कि जिसकी अमानत थी वो खुश हो गया होगा, उसको कितने सुकून मिला होगा, उसको वापस मिल गया, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी कभी। उसने सोचा होगा उसका 80,000 चला गया, उसे वापस नहीं मिलेगा, लेकिन उस लड़की ने इसको वापस दिया, उसको कितना सुकून मिला होगा। और उसी एक एक्शन से वो अल्लाह के कितने करीब हो चुकी होगी वो लड़की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास भी, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि आपके पास कोई चीज़ है, किसी की अमानत है, तो आप उसे लौटा दीजिए। उस अमानत में खयानत मत कीजिए, वो भी एक किस्म का ग्रीडीनेस है, आपको पता है। ग्रीडीनेस मत कीजिए। नाजरीन, जो मेरे घर बैठे बच्चे हैं, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चों को ये बात समझाइए कि ग्रीडीनेस होती क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे जिद करते हैं कि मम्मी मुझे वो वाला गेम चाहिए या वो वाली ड्रेस चाहिए, और हम दिला भी देते हैं। ऐसा मत कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी, वो छोटी चीज से वो और बड़ी चीजें मांगने लगेगा। उसके साथ बैठिए, उसको समझाइए कि क्या ये जरूरी है, क्या तुम्हारे पास ये चीज नहीं है, क्या बेहतर चीज नहीं है। उसके बाद उसका जो आप उससे रीजन कीजिए, जवाब उसका मिलेगा, वो अपने आप एक सोल्यूशन है। आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चों की आदतें बिगाड़ रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये कहानी है आपको बेहद पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, हम बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है डिड यू नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे दूसरे सेगमेंट, जिसका नाम है डिड यू नो। यहाँ पर हमने बच्चों को दो टीम्स में डिवाइड कर दिया है, गर्ल्स टीम एंड बॉयज टीम। किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। तो शुरुआत करें हम अपने सेगमेंट की। यस। ओके, हम पहले बॉयज से सवाल करेंगे। बॉयज, आपके लिए हमारा पहला सवाल है, 1 गैलन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स?
हुसैन, आपने सबसे पहले हाथ उठाया, अब बताइए। 5। श्योर 5? यस। अच्छा बताइए गैलन क्या है? आपने गैलन देखा है? नहीं देखा नहीं है, सुना है। अच्छा सुना है आपने, तो बताइए क्या है? जिसमें कोई लिक्विड चीज कोई स्टोर कर दे। यस, गैलन जो होता है वो लिक्विड कैपेसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपने कहा कि 1 गैलन इज इक्वल्स टू 5 लीटर्स, बट इट्स नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गैलन्स हमें देखने को मिलते हैं। वन इज यूएस गैलन, सेकेंड इज ब्रिटिश इंपीरियल एंड वन इज ड्राई गैलन। यूएस गैलन जो है वो 3.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो 3.79 लीटर्स, और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा गैलन कौन सा हमने बताया था आपको? ब्रिटिश इंपीरियल, जो कि 4.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये यूके, कनाडा और कैरिबियन कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। और जो तीसरा गैलन है वो है ड्राई गैलन, जो कि सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है, और ये 4 लीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब 3 गैलन के नाम बता सकते हैं हमें, हमने जो अभी आपको बताया है? हुसैन अली आप? ब्रिटिश इंपीरियल, यस, ड्राई गैलन, गुड, यूएस गैलन। वेरी गुड। यूएस गैलन, ब्रिटिश इंपीरियल गैलन एंड वन इज ड्राई गैलन विच इज यूज्ड वेरी लेस। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आपको हमें बताना है व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सकीना आप बताइए। 26 जनवरी। 26 जनवरी, श्योर? यस। अभी आपको लगता है 26 जनवरी इज द राइट आंसर? ज़ैनब श्योर? यस। यस, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, और हिंदी में इस दिन को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस, है ना? 26 को ही हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या वजह है? बताइए सकीना। इंडिया को फ्रीडम मिला था। इंडिया को फ्रीडम मिला था, तो 15 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हाँ बताइए हुसैन अली। 26 जनवरी को इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। 26 जनवरी 1958 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आई थी, ठीक है? और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ पता है आपको कि क्या बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन रखी गई है? इक्वालिटी, जस्टिस एंड यस, बताइए सकीना। इक्वालिटी, जस्टिस एंड फर्टिनिटी। यस, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फर्टिनिटी, ये 3 इस पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रखी गई है। और 3 बड़े नेशनल हॉलीडेज में से एक है रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे ये तो पूरे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन रेड फोर्ट, रामलीला मैदान और आइवन स्टेडियम में ये बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। ओके, और स्कूल वगैरह में भी आपको हॉलीडेज मिलती है। इट्स अ नेशनल हॉलीडे। बॉयज, आप हमें बताइए हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज द मेन आर्किटेक्ट? बताइए मुंतजिर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, श्योर? यस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके आर्किटेक्ट है। आपको पूरा नाम पता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, अभी हम स्पेल चेक करेंगे। ओके, आपके लिए वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने बहुत सारी बात की है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आई थी, तो स्पेलिंग बताइए। CONSTITUTION। वेरी गुड। सकीना, आप सेलिब्रेटेड की स्पेलिंग बता सकती हैं? CELEBRATED। या सकीना, वेरी गुड। मुंतजिर, आप हमें स्पेलिंग बता सकते हैं रिपब्लिक डे की? रिपब्लिक की बताइए, अब्बास आप हमें डे की बताइएगा। ओके, REPUBLIC। वेरी गुड। आप डे की बता सकते हैं अब्बास? DAY। गुड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आप हमें बताइए हाउ मेनी रिंग्स डज ओलंपिक लोगो हैव? ओलंपिक पता है ना आप लोगों को क्या है? पता है? सकीना बताइए क्या है ओलंपिक? ओलंपिक गेम्स है जहाँ पर हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स को रखा जाता है, हेल्ड किया जाता है, और वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। और उनका जो लोगो है उसमें कितनी रिंग्स हैं? एनीबडी नोज? बताइए अभी आप। 5 रिंग्स। यस, ये 4 साल में हेल्ड होता है एंड दे हैव 5 रिंग्स। रिंग्स के कलर्स पता है आप लोगों को?
अच्छा ये पता है कि why 5 rings they have? क्यों 5 rings? Anybody knows why 5 rings? क्योंकि 5 कॉन्टिनेंट्स ने उस टाइम पर पार्टिसिपेट किया था और उन कंट्रीज के नेशनल फ्लैग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 रिंग्स यूज हुई थी, जिनके कलर्स हैं। मुंतज़िर आपको कलर्स पता है, बताइए। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक। राइट। और ये जो कलर्स हैं, रिंग्स है, उनका जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का है, बताइए। वाइट। यस, व्हाइट इज द बैकग्राउंड एंड दिस आर द 5 कलर्स जो हमें मुंतज़िर ने बताए हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स के नेशनल फ्लैग्स को जो उस टाइम पर पार्टिसिपेट किए थे इन ओलंपिक गेम्स। ओके, यस। विच 5 कॉन्टिनेंट्स किसी को पता है? हुसैन अली बताइए। एशिया, यस, नॉर्थ अमेरिका, यस, साउथ अमेरिका, राइट, यूरोप, यूरोप, अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यस, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम वो कॉन्टिनेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनके जो कंट्रीज के नेशनल फ्लैग्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये 5 कलर्स और बैकग्राउंड का व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है। ओके बॉयज, आप हमें बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर हु डाइड रिसेंटली आफ्टर द बाउंसर वाज स्ट्रक ऑन हिज हेड? वो कौन से प्लेयर है जिनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उनको बाउंसर लगा था अपने सर पे? यस, यू कैन डिस्कस। गर्ल्स, आप लोगों को पता है? ये न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज में भी काफी आया था। ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, आप लोगों को पता है? बताइए मुंतज़िर। फिल ल्यूप्स। यस, ही वॉज फिलिप ह्यूग्स। फिलिप ह्यूग्स जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मैच खेल रहे थे ऑन 25 नवंबर, उन्हें शेन अबॉट की बाउंसर लगी थी जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गए थे और 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये ना सिर्फ क्रिकेट हिस्ट्री में बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अफसोस वाली बात थी। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आपसे हमारा सवाल है, आपको हमें बताना है क्यूब रूट ऑफ 27। बॉयज, आप लोगों को पता है क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है? बताइए हुसैन अली। 729। 729। आपने 27 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है ना? बट अगर हम देखें तो 729 का क्यूब रूट विल बी 27, बट 27 का क्यूब रूट इज 3। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज, आपको हमें बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 64। आपको पता है ज़ैनब? बॉयज, आप लोगों को नहीं पता? ज़ैनब आप बताइए। 8। राइट, 64 का स्क्वायर रूट इज 8। ओके, वेरी गुड ज़ैनब। तो यहाँ पर हमारे जो जनरल नॉलेज सवाल है वो खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे इस्लामिक सवाल की ओर। ओके, हम इस्लामिक सवाल शुरुआत करेंगे गर्ल्स के साथ। गर्ल्स, आपको हमें बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ अ 11th इमाम। अभी आप बताइए हमारे 11th इमाम का क्या नाम है? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। यस, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हमारे 11th इमाम है। वेरी गुड अबिहा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज, आपको हमें इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स के नेम बताना है। बताइए। आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्कस कर लीजिए। गर्ल्स, इवन यू कैन डिस्कस। बताइए मुंतज़िर। फादर का नाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। यस, फादर का नाम है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। और मदर्स नेम नहीं पता? ज़ैनब, आपको पता है? बताइए। बीबी हदीसा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी हदीसा सलामुल्लाह अलैहा। उनका अदर नेम भी है, एक और नाम से बुलाया जाता है, पता है आपको? सलील। यस, सलील भी उनका नाम है। तो बॉयज, आप बता सकते हो हुसैन अली मदर नेम क्या है? बीबी हदीसा। सलामुल्लाह अलैहा। और उनके फादर का नाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। यस, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। लेकिन हमें गर्ल्स ने हमसे किया तो वी विल आस्क बॉयज। बॉयज, आप हमें इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम की कुनियत बताइए। अब्बास, आपको पता है क्या है कुनियत? इमाम मेहंदी अजल इमाम मेहंदी। इमाम महदी अजलल्लाह ताला फरजो शरीफ। वेरी गुड अब्बास। तो आपकी कुनियत क्या है? गर्ल्स में से किसी को पता है? जी, हुसैन अली आप बताइए। अबू मोहम्मद। राइट, अबू मोहम्मद
is the kunyat of Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Now my next question is for girls. Girls, आप हमें कोई भी 2 टाइटल बताइए इमाम हसन अल-अस्करी अलैहि सलाम। जी सकीना बताइए। अस्करी। यस, अस्करी बहुत ही फेमस टाइटल है इमाम का। इमाम का नाम क्या था? हसन, और उनका टाइटल था अस्करी। और दूसरा आपको पता है? बॉयज आप में से किसी को पता है और टाइटल? इमाम के दूसरे टाइटल में से है खालिस, जकी, रफीक और नकी। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आपको हमें बताना है इमाम हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का नाम, आपकी वाइफ का नाम आप हमें बताना है। जी ज़ैनब बताइए। बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा। यस, बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा, जो कि हमारे 12वें इमाम की मदर है। जी वालिदा भी है। वेरी गुड। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज, आपको हमें बताना है कि इमाम हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम को किस जालिम ने ज़हर दगा से शहीद किया था? जी बताइए मुंतज़िर। मैं मालूम है कि उनकी शायद वाइफ ने। आप कंफ्यूज हो रहे हैं मुंतज़िर। हमारे 3 इमाम हैं जिन्हें ज़हर दगा से शहीद किया गया था, और जिस इमाम की आप बात कर रहे हैं वो हमारे दूसरे इमाम हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिनकी वाइफ ने उन्हें जहर से शहीद किया था। उनकी वाइफ का नाम ज़ौज़ा बिन्त अशज। ज़ौज़ा बिन्त अशज उनकी वाइफ थी जिन्होंने उन्हें ज़हर दगा से शहीद किया था। और हमारे एक और इमाम हैं जिन्हें ज़हर दगा से शहीद किया गया था, बताइए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। राइट, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, जिन्हें ज़हर दगा से शहीद किया गया था। अब बता सकते हैं किसने उन्हें जहर दिया था? मामून रशीद। यस, लेकिन हमारा सवाल था कि इमाम हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम को किस जालिम ने ज़हर दगा से शहीद किया था? नहीं पता आप लोगों को? इमाम हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम को मोतमिद ने ज़हर दगा से शहीद किया था। अभी आप बता सकते हैं किसने किया था 11वें इमाम को शहीद? बताइए हुसैन अली। मोतमिद। यस, मोतमिद। ओके किड्स, आप दोनों टीम्स ने हमारे जो जनरल नॉलेज है और इस्लामिक दोनों सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे से दिए हैं। और इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं जीनियस किड ऑफ द वीक। एनी गेसेस आज के हमारे जीनियस किड ऑफ द वीक कौन है? नो गेसेस? ओके, मैं बता देती हूँ कि आज के हमारे जीनियस किड ऑफ द वीक है मुंतज़िर। मुंतज़िर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। यू आर वेलकम। नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे 3rd इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है द अमेजिंग फैक्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाजरीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स। जी बिल्कुल, आप तमाम का इस्तकबाल है सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में, जहां आज हम हमारे बच्चों को एक ऐसी जगह की सैर पर ले जाएंगे जहां 1498 में वास्को डगामा आया था, जिसने हिंदुस्तान को डिस्कवर किया था। यहाँ की ज़मीन एमरल्ड ग्रीन है। यहाँ एक तरफ अरेबियन सी है तो वहीं दूसरी ओर बैकवाटर्स नदियाँ राज करती नजर आती हैं। हिंदुस्तान की ये दौलत, हिंदुस्तान की ये रियासत खुदावंद आलम की तमाम नेमतों से माला माल है। ये एक ऐसी जगह है जो साउथ में होने के बावजूद भी सर्द हवाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ नदियाँ, पहाड़ के अलावा कई ऐसे बागात हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहाँ दूर दूर से टूरिस्ट मुशाहिदा करने के लिए आते हैं। सो किड्स, क्या आप जानते हैं कि हम हिंदुस्तान की कौन सी रियासत, कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? केरला। बिल्कुल ठीक, हम बात कर रहे हैं केरला की। केरला इज सेड टू बी द वन ऑफ द 10 पैराडाइसेस ऑन द वर्ल्ड। साथ ही साथ केरला को 50 मस्ट सी डेस्टिनेशंस ऑफ अ लाइफटाइम में भी काउंट किया जाता है। तो हमें इस बात का कितना फक्र होना चाहिए कि हमारे ही अपने मुल्क हिंदुस्तान में कितनी हसीन तरीन जगहें हैं। यस। क्या आप जानते हैं कि केरला का साइंटिफिक नेम क्या है? नो। केरला का साइंटिफिक नेम है केरलम, और केरला हिंदुस्तान के साउथ वेस्ट पर मलबार कोस्ट के पास बसा हुआ एक रीजन है, यानी एक स्टेट है। क्या आप जानते हैं कि केरला कब फॉर्म हुआ था? 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सारी मलयालम लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट को एक साथ मिलाकर केरला बनाया गया था। क्या जानते थे आप ये? So isn't it amazing? Yes. अच्छा किड्स, आप हमें बताएं, क्या आप जानते हैं कि केरला का कैपिटल क्या है? नो। आपने स्कूल में पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा न्यूज़ वगैरह में। नो। केरला का कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। और साथ ही साथ अगर हम बात करें केरला की आबादी की, तो यहाँ कमोबेश 33 मिलियन लोग रहते हैं।
और इंडिया में पॉपुलेशन वाइज केरला रैंक्स 12th। पता था आप लोगों को? नो। याद रहेगा? यस। वेरी गुड। वैसे केरला को 14 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। आई एम श्योर आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। आप कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम ले सकते हैं? बताएं। कोझिकोडे। कोझिकोडे, वेरी गुड। कहाँ पढ़ा आपने? बुक में। बुक में रीड किया आपने, वेरी नाइस। आप बताना चाहेंगी कुछ ज़ैनब? मलप्पुरम। मलप्पुरम। आपको कैसे पता कि ये केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है? स्कूल में बताया। स्कूल में पढ़ा था आपने, वेरी गुड। और बॉयज में से कोई ट्राई करना चाहेगा? बताएं हुसैन। कोलम। कोलम, कहाँ पढ़ा आपने? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया पे पढ़ा, वेरी गुड। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा केरला में और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत फेमस हैं। आप जानना चाहेंगे उनके नाम? यस। यहाँ की मशहूर डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोझिकोडे, मलप्पुरम, कोट्टायम, कोलम, इडुक्की और अल्लापुझा। किड्स, अगर बात की जाए केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो अभी हमने जिक्र किया था कि इसे कैसे फॉर्म किया गया। तब हमने बताया था केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। आप में से कोई जानता है? ज़ैनब आप बताएं। मलयालम। मलयालम, बिल्कुल ठीक। मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला। अगर बात की जाए केरला की खूबसूरती की, तो केरला को परवरदिगार आलम ने कई सारे खूबसूरत बीचेस से नवाजा है, जिनसे मुतासिर होकर दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। आप में से कोई जानता है कि केरला के ब्यूटीफुल फेमस बीचेस में से कोई बीच का नाम या आपने कहीं सुना हो? आप जानते हैं मुंतजिर? बताएं। कोवलम। कोवलम बीच, ये केरला का एक बहुत ही फेमस और मशहूर तरीन बीच है। कैसे जानते हैं आप इसके बारे में? चैनल पे देखा था। आपने देखा था चैनल पे केरला के बारे में, वेरी गुड। सो किड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि खूबसूरत तरीन केरला के वो कौन से फेमस बीचेस हैं जो दूर दूर से टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतासिर करते हैं? यस। एलेप्पी बीच, चिराई बीच, बेकल फोर्ट बीच, बेपोर बीच, चिथारी बीच और वर्काला बीच। ये कुछ ऐसे बीचेस हैं जहां दूर दूर से लोग आते हैं। केरला को सिटी ऑफ हिल स्टेशंस भी कहा जाता है। यहाँ खूबसूरत तरीन पहाड़ हैं जहां आकर लोगों को सुकून और ताजगी का एहसास होता है। अगर बात की जाए केरला के दिलकश हिल स्टेशंस की, तो हुसैन आपने एनसाइक्लोपीडिया पर केरला के बारे में रीड किया है, राइट? यस। आपको पता है केरला का द फेमस हिल स्टेशन कौन सा है? मुनार। बिल्कुल ठीक। मुनार और ठेकड़ी, ये 2 हिल स्टेशंस केरला के वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशंस में से है। ओके, यस। सो किड्स, क्या आप जानते हैं कि केरला की जो जमीन है ये खेतीबाड़ी के लिए काफी जरखेज है, यानी फर्टाइल है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कल्टीवेशन यहाँ होता है, जो यहाँ उगाई जाती है। आप में से कोई जानता है कि केरला किन चीजों के लिए फेमस है? आप जानती हैं अभी? हाँ, बताएं। केले। केले। केले के अलावा आप में से और कोई जानता है कुछ? बताएं सकीना। नारियल। नारियल कैसे पता आपको? क्योंकि केरला में बहुत नारियल के ट्रीज देखे। बहुत सारे नारियल के ट्रीज है केरला में, और इसलिए यहाँ पे नारियल बआसानी मिलता है। आप जानते कुछ हुसैन? अदरक। बिल्कुल ठीक। अदरक के अलावा यहाँ पर मिर्ची, चावल, सूजी, इन तमाम चीजों की खेतीबाड़ी भी की जाती है। साथ ही साथ केरला को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 3000 BC से इंडिया में केरला के जरिए दूसरे मुल्कों में गरम मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वाओ। यस। यहाँ के फ्लोरा गार्डन्स में आज भी 4000 से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ 900 से ज्यादा मेडिसिनल स्पीशीज भी है। अगर बात की जाए फौना की, तो यहाँ 102 स्पीशीज ऑफ मैमल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ 476 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स भी है। यहाँ 202 स्पीशीज फिशेस की पाई जाती हैं। इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर्स, इंडियन लेपर्ड, नीलगिरी थार, कॉमन पाम सिवेट, किंग कोबरा, वाइपर, पाइथन, मोगा क्रोकोडाइल, ये तमाम चीजें आपको केरला में देखने को मिलेगी। वैसे किड्स, अगर हम कोई नई जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, सैरो तफरी पर जाते हैं, तो हम तमाम वहाँ की क्यूजीन को ट्राई करना चाहते हैं, राइट? यस। आप में से कोई जानता है कि केरला की कौन सी वो चीजें हैं, कौन सा वो पकवान है जो बहुत फेमस है? आप जानते हैं? बस बताएं। इडली सांभर। इडली सांभर आपको अच्छा लगता है?
यस खाते हैं आप? यस मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आप कुछ बोलना चाहेंगी? फिश बिल्कुल ठीक। फिश करीज, इडली सांभर, इसके अलावा यहाँ के लोगों को राइस की बनी हुई डिशेस, रसम, चटनीस, पापड़म, उप्पम, ये तमाम चीजें बहुत पसंद है। याद रहेगा? यस किड्स, अगर बात की जाए तालीम की यानी एजुकेशन हासिल करने की, तो केरला का मेयार एजुकेशन हासिल करने में बहुत ज्यादा है। दूसरी रियासतों के बनिस्बत केरला में कमोबेश 93% आबादी लिटरेट है। वाओ और क्या आप जानते हैं कि केरला इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां आज भी आयुर्वेदा को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ कई ऐसी हॉस्पिटल्स हैं और कई ऐसी कॉलेजेस हैं जहां आयुर्वेदिक मेडिसिन की स्टडीज करवाई जाती हैं और पेशेंट्स को साथ ही साथ आयुर्वेदा के जरिए ट्रीट भी किया जाता है। वाओ यस। सो किड्स, केरला से जुड़े ये अमेजिंग फैक्ट्स आप तमाम को याद रहेंगे? यस इससे पहले कि हम हमारे सेगमेंट को तमाम करें, हम आपसे एक चीज शेयर करना चाहेंगे। किसी पोएट ने केरला के लिए बहुत खूब लिखा है, गॉड्स ओन कंट्री और हेवन ऑन द अर्थ, ओ केरला, गॉड क्रिएटेड यू विद द utmost केयर। वाओ नाज़रीन, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स केरला से जुड़े हुए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नन्हे व्यूअर्स टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इन्हें ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आप नन्हे व्यूअर्स बनना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगामे इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज।